गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th क्लास का। उसमें जो टॉपिक स्टडी किया जाएगा वो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है, इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में। देखिए, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्सेल लाइन क्या होती है। तो जब हम एक्सेल लाइन की बात करते हैं तो एक्सेल लाइन में ये बोला गया, जो एक्सेल लाइन होती है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, इज ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू charges of the electrical dipole and extended on either side. It is also known as end on position. तो एक्सेल लाइन क्या होती है कि जब आपके पास मान लिया कि दो चार्जेस हैं। एक चार्ज जो है वो आपके पास है नेगेटिव क्यू चार्ज, और दूसरा आपके पास मान लिया है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो जो लाइन उसको ज्वाइन करती है, जो लाइन उस चीज को ज्वाइन करती है, उस लाइन को क्या बोला जाएगा? एक्सियल लाइन बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक्सियल लाइन क्या होती है। यदि आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपके पास जो एक्सियल लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको बोल देते हैं एक्सियल लाइन। और यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे आर, और इसको बोलेंगे माइनस क्यू, और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव क्यू। तो ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे डाइपोल लेंथ। और यहाँ से यहाँ बोलेंगे एल, यहाँ से यहाँ बोलेंगे एल। जो लेंथ आएगी वो 2L आएगी। तो ये आपके पास आती है एक्सेल लाइन। एक्सेल लाइन का मीनिंग क्या? वो एक ऐसी लाइन दो दो चार्जेस को ज्वाइन करती है, एक नेगेटिव क्यू को और पॉजिटिव क्यू को। जो लाइन आपके पास करती है नेगेटिव क्यू चार्ज को और पॉजिटिव क्यू चार्ज को, जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोल देते हैं एक्सियल लाइन। और जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ये आपके पास एक्सियल लाइन आ गई। आगे आपके पास आता है इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? यहाँ पे ये बोला गया, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. इट इज आल्सो नोन एज द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. अब देखिए, यहाँ पे ये आपके पास ये आपके पास ये आपके पास आता है ए पॉइंट, ये आता है बी पॉइंट। ए पॉइंट आता है, बी पॉइंट आता है, और ये पी पॉइंट आता है। तो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ जाती है उसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है, जो सेंटर से पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर होगी बात ये? तो अभी हम इन दो पॉइंट्स की, जो आपके पास एक एक्सेल लाइन आ रही है और दूसरी जो इक्वेटोरियल लाइन आ रही है, उनसे हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये डायग्राम आ रही है, ध्यान से देखिए। तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज आ रहा है, ये लेंथ आ रही है, ये आपका लेंथ आ रही है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये पी वो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये सब कुछ आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल ले लिया, जो कंसिस्ट होता है, इसमें एक पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज होता है। उसकी जो लेंथ है वो 2L है, पी एक पॉइंट है, आर वो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। फिर आपने क्या बोला कि जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है ई पॉजिटिव, तो वो जो ई पॉजिटिव आपके पास आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। तो ये बी पॉइंट आया आपके पास, और ये आया बी, ये आया बी, और ये आया पी। तो ये बी पी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आएगा वो देखना आपने। जब बी पी स्क्वायर आप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आएगा आर, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया एल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा बी से लेकर पी तक, वो आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा?
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L आएगा और यहाँ से यहाँ R आएगा, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, R माइनस एल। ये R था, ये L था, तो ऑब्वियस सी बात है ये R माइनस एल का ही स्क्वायर R माइनस एल आएगा। लेकिन जहाँ पे BP लिखा है, यदि आप देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है यहाँ पे BP, तो BP की जगह पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI R माइनस एल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए फिर इस आर्टिकल को आगे करेंगे। सिमिलरली जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पी पॉइंट पे आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ से, अभी दूसरी आपके पास किसकी तरफ से आएगी, नेगेटिव क्यू चार्ज की तरफ से। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस l है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब AP जो डिस्टेंस बनेगा वो देख लिया, ये r है आपके पास, ये बेटा ये देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस आपके पास l है, तो ये टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे आपने लिखा है AP, वो आपके पास AP स्क्वायर जो बन जाएगा वो r प्लस l का स्क्वायर होगा। तो ये आपका a नेगेटिव आपके पास किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस I यूनिट वेक्टर आएगा, और ये आपके पास आएगा r प्लस l का स्क्वायर। फिर आपने काम कर दिया, ये आपने नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया। अभी देखिए आपने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालनी है, तो आपको ई पॉजिटिव भी ऐड करना पड़ेगा और ई नेगेटिव भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो ई आएगी वो आपके पास आएगी ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। अभी ई पॉजिटिव की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल का स्क्वायर, और साथ में आएगा I यूनिट वेक्टर। फिर आपने देखिए यहाँ से QI आपने यहाँ से कॉमन ले लिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/R माइनस एल का स्क्वायर, फिर आएगा -1/R प्लस एल का स्क्वायर। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इस तरफ, फिर आपने इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो आपके पास आएगा R प्लस एल का स्क्वायर, फिर आएगा -R माइनस एल का स्क्वायर। फिर आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर नेगेटिव साइन आपके पास आएगा, फिर इसको ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आएगा। फिर आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक टर्म आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव की, ये R स्क्वायर पॉजिटिव है, एल स्क्वायर पॉजिटिव है, 2RL आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा। तो सारे को आप कैंसिल आउट करेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर आपने यहाँ पे -R स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे एल स्क्वायर कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2RL आएगा। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2RL प्लस 2RL, तो ये आपके पास क्या आएगा, 4RL आएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास कितना आया, 4। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बना, फिर ये पूरा ये बना आपका QI/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी टर्म्स जो थी वो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण कैंसिल आउट होगी। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2, तो आपके पास यहाँ पे आया 2R और यहाँ पे आपके पास आया Q इंटू 2L इंटू I आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अभी जब Q को आप मल्टीप्लाई करेंगे, Q को 2L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P आपके पास आएगा। जब चार्ज को इलेक्ट्रिकल डाइपोल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो P आपके पास आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके बराबर बनी, 2RP। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 2RP I यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 आपके पास आ गया। तो जब आपने फिर इसको आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 2RP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्पेशल केस करेंगे अभी डिस्कस हम। जब आपने स्पेशल केस की बात की तो जो स्पेशल केस आता है उसमें ये बोला गया, इफ R इज ग्रेटर देन एल,
जब इस स्मॉल आर की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा एल से ज़्यादा होती है, तो जब दैट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ, तो यहाँ पे हियर एल स्क्र कैन बी निगलेक्टेड। यहाँ पे एल स्क्र को क्या करेंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। जब इसको एल स्क्र को निगलेक्ट कर देंगे तो ई आपके पास किसके बराबर आएगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मैंने बताया, ये एक्सेल लेंथ का बताया आप लोगों को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो keep watching this channel. I will come again with the next video. For till time, thanks and Jai Hind, Jai Bharat.